हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़की का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह मेरी सगी चाची की कहानी है। मेरे चाचा का चक्कर शहर में चल रहा था तो वे अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखते थे। मैं उनके घर गया तो क्या हुआ वो सब मैं इस कहानी में आपको बताऊँगा। मैं अक्सर कहानी पढ़ता रहता हूँ और मेरी ज़्यादातर रुचि शादीशुदा औरतों में हो ही रहती है। इसीलिए आज मैं हाल ही में हुई एक लाजवाब कहानी के बारे में सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम संदीप है। मैं पटना का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपनी रुचि बताई, मुझे शादीशुदा महिलाएं ज़्यादा पसंद आती हैं। मेरी चाची की उम्र करीब 28 साल की होगी। चाची गोरी रंग की हैं और एकदम परफेक्ट फिगर की जवान और हसीन है। उनका एक 3 साल का बेटा भी है। बात उस समय की है जब मेरे बड़े चाचा के घर उनके बड़े बेटे की शादी होने वाली थी। मेरा घर थोड़ा सा गांव क्षेत्र में था और दादाजी खेती करते हैं और बड़े चाचा उनका साथ देते हैं। छोटे चाचा बाहर शहर में रहकर जॉब करते हैं। शादी की तैयारी के कारण मेरी मम्मी ने मुझे दादाजी के घर जाने को कहा, क्योंकि वहाँ कोई हेल्प के लिए नहीं था। इसीलिए मैं अगले दिन चला गया और शाम तक पहुँच भी गया। वहाँ की आओ हवा मुझे वहाँ बहुत ही मस्त लग रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहाँ के खुले खेत, ठंडी हवा मुझे एक अलग सी मस्ती दे रही थी। मैं वहाँ गया तो सबसे मिला। मैंने छोटी चाची को देखा, वे साड़ी में थी। उन्होंने मेरा हालचाल पूछा। उस वक्त तक मेरे अंदर उनके लिए कोई भावना नहीं थी। मैंने उनसे पूछा, छोटे चाचा नज़र नहीं आ रहे हैं चाची? तो उन्होंने बताया वे शहर में ही हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। फिर मैं नहा धोकर खाना खाने आ गया। खाना खाने के बाद सोने चला गया। अगले दिन मैं शादी की तैयारी में लग गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। एक दिन ज़्यादा काम ना होने की वजह से मैं घर में ही था। वह दोपहर का समय था। दादाजी और बड़े चाचा सब खेत पर गए हुए थे। बड़ी चाची खाना खाकर सो रही थी। जिन दीदी की शादी होने वाली थी वह अपने रूम में अपने होने वाले दूल्हे से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। मैं अकेले बोर हो रहा था तो सोचा क्यों ना रवि के साथ खेल लूँ। रवि छोटी चाची का बेटा है। उनके साथ खेलने के लिए मैं चाची के कमरे में और जाने लगा। उनका कमरा ऊपर की मंजिल पर था। मैं दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि चाची का फ़ोन पर रोते हुए सुना। इससे मैं हैरान हो गया कि आखिर क्या बात है। थोड़ी देर में मुझे पता चल गया कि वह चाचा से बात कर रही हैं। शायद चाचा को आने में कुछ दिन और लग रहे हैं। चाची को ये बात पसंद नहीं आई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चाचा पिछले 3 महीने से शहर में ही थे और इन 3 महीनों में वह 3 बार ही घर आए थे। चाची जी मेरी अच्छी बनती थी। उनसे खूब बातें होती थी। उनके लिए कोई तो था मैं, जिससे वह एक दोस्त की तरह थोड़ा बात कर सकती थी। अगले दिन सब लोग कपड़े खरीदने बाजार जाने लगे। हम सब एक कार में जाने लगे थे। सब ने शॉपिंग की। इसमें काफ़ी देर हो गई थी। खरीदारी से निपटने में शाम हो गई थी। हम सब लौट रहे थे। चाची मेरे बगल में बैठी थी। कार के अंदर अंधेरा था तो ड्राइवर ने एक कट मारा जिससे चाची मेरी तरफ झुक गई और वह मेरी तरफ गिर गई। क्या बताऊं दोस्तों, मस्त फीलिंग थी। उस वक्त मैंने तो नज़रअंदाज कर दिया। वह भी हंसकर बोली, ये ड्राइवर भी कैसे गाड़ी चला रहा है। वह फिर थोड़ी देर बाद बातें करते करते उनका हाथ मेरी जांघ पर आ पड़ा। मैंने इस चीज़ को सामान्य रूप में लिया। फिर कुछ देर बाद हम सब घर पहुंच गए। घर आने के बाद चाची अपने रूम में चली गई और मैं सामान उतरवाने लगा। रात में सोते वक्त इस छोटी सी घटना को फिर से याद करने लगा। अब मेरा ध्यान चाची की तरफ देखने का नज़रिया बदल गया। मैं उन्हें दिन भर निहारने लगा था, हमेशा ही उनको ढूंढने लगा था और ख्याली पुलाव पकाने लगा था। शादी का दिन आ गया। चाचा भी आ गए थे। चाची खुश थी क्योंकि उनके वह आ गए थे। उस दिन चाची ने बहुत ही सुंदर लहंगा पहना था, मगर ये सब मेरे चाचा को कहाँ दिखता था। चाचा ने चाची को तवज्जो नहीं दी तो मैंने भी अपने आँख सेंक ली। चाचा चाची से कुछ भागे भागे से रह रहे थे। बार बार किसी का फ़ोन आता और वे फ़ोन पर बात करने लगते। शादी हो ही रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। चाची मेरे सामने आई। उन्होंने कहा, अरे संदीप, आपने मेरे साथ एक भी फ़ोटो नहीं खिंचवाई, चलो मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाओ। मैं चाची के साथ उनके रूम में गया। वह थोड़ी शांति थी। वहाँ मैंने अपने फ़ोन से चाची और अपनी खूब सारी फ़ोटो ली। चाची तो काफ़ी मूड में थी, बहुत चिपक कर फ़ोटो खिंचवा रही थी। फ़ोटो लेते वक्त उनके भरे हुए अंग मेरे हाथ से और
कभी सीने से टच हो रहे थे, कभी हाथ मेरे ऊपर रखकर सेल्फी ले रही थी। ऐसे ही रात बीती, शादी हो गई, विदाई भी हो गई, सारे मेहमान भी आने जाने लगे। मैं सो गया और दोपहर में उठकर खाना खाया और चाची के रूम की तरफ जाने लगा। मैंने देखा रवि एक तरफ खेल रहा था और चाची बेड पर बैठकर सिसक सिसक के रो रही थी। मैं जल्दी से उनके पास गया और उनसे पूछा, क्या हुआ चाची, आप रो क्यों रही हो? उन्होंने थोड़ी देर में बताया, तुम्हारे चाचा चले गए, कल ही आए थे और आज चले गए। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है? एक हफ्ता भी मेरे लिए नहीं रुके। मैं क्या करूं? मैंने उन्हें दिलासा देते हुए चुप कराया। तभी उन्होंने अपना सर मेरे सीने पर रख दिया और रोने लगी। मैंने उनसे कहा, ज़रूर कोई इमरजेंसी रही होगी। फिर उन्होंने जो कहा मैं सुनकर दंग रह गया। चाची ने कहा, तुम्हारे चाचा का चक्कर चल रहा है, वह जहाँ काम करते हैं वहीं कोई लड़की है, उसी से चल रहा है। मैं क्या बोलता। कुछ देर रुककर मैं वहाँ से अपने कमरे में चला गया। मुझे चाची के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उनके जीवन में प्यार की बहुत कमी थी। मैंने उनका दिल बहलाने का सोच लिया और उनसे खुलकर बातें करने लगा। दोपहर में उनके रूम में रवि, वह और मैं सब साथ में थे। चाची और मैं फ़ोन में लूडो खेल रहे थे। मैं जीतने लगा तभी वह मेरा फ़ोन लेकर भागने लगी। मैं बोला, चाची ये गलत बात है, मैं जीत रहा हूँ। पर वह मस्ती में रूम में भागने लगी और मैं उनके पीछे पीछे। हम दोनों को देखकर रवि ताली बजा रहा था। तभी चाची बेड पर चढ़ गई और मैं उनके पीछे आ गया। वो बेड पर लेट गई और फ़ोन को मेरी पहुंच से दूर करने लगी। मैं फ़ोन को लेने के चक्कर में उनसे छीना झपटी करने लगा। इस वजह से हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर चुके थे और हमें कोई होश नहीं रहा था। तभी अचानक सब सामान्य हुआ तो देखा कि हम दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। हम दोनों जल्दी से उठे। फिर थोड़ा ड्रामा करते हुए मैंने कहा, ठीक है आप जीत गई, अब आप खिलाओ, मुझे भूख लगी है। उन्होंने खाना खाने की बात कही और बोली, तुम यहीं बैठो, मैं अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर वह अपनी साड़ी ठीक करती हुई बाहर चली गई। मैं और चाची बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे। उनके जाते ही मैं उनके जिस्म के स्पर्श और खुशबू को याद करने लगा। खाना खाकर मैं वहीं लेट गया। जब मैं उठा तो शाम हो चुकी थी। मैं उठकर छत पर आ गया और देखा तो चाची वहीं थी। हम दोनों छत पर टहलने लगे और बातें करने लगे। शाम गहराई तो गांव की लाइट सब तरफ जलने लगी थी। हम दोनों बातें कर रहे थे। मैंने कहा, सच में आज बहुत बढ़िया मौसम लग रहा है, ऐसे में चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता। चाची बोली, मैं अभी बना लाती हूँ। मैं नीचे गई और जल्दी 2 कप चाय बना लाई। हम दोनों चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया, आज इतने महीनों में मैं पहली बार इतना खुश हुई हूँ। तुम्हारे चाचा तो घर ही नहीं आते हैं, घर में ऐसा कोई दोस्त नहीं जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूँ। मैंने कहा, अरे चाची सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनको बताया, एक पत्नी के लिए उसका पति सब कुछ होता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में यह सुख नहीं है। एक उम्मीद मिल गई हो। मुझे उनसे प्यार होने लगा था। थोड़ी देर बाद हम दोनों होश में आए। उन्होंने मुझसे नज़रें मिलाईं और वहाँ से कप लेकर जल्दी से चली गईं। मैंने भी दूसरी तरफ मुंह कर लिया। वह चली गईं और मैं उनके कमी का एहसास करते हुए छत पर टहलने लगा। काफ़ी देर बाद मैं नीचे और चाची मुझसे शर्मा रही थी और दूर थी। उन्होंने मुझे खाना दिया और मेरी ओर देखा। मैंने उनको पढ़ा। उनकी आंखें मुझसे कुछ चाह रही थी, पर मैंने सर नीचे किया और खाना खाने लगा। चाची जी बहुत देर से बात नहीं हुई थी। फिर मैं सोने चला गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत टाइम हो गया, रात के 1 बज गए थे। मैं सिर्फ आज के दिन की हुई बातों को ही सोच रहा था और यही हाल शायद उनका भी था। मैं करवट बदल रहा था मगर नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन की लाइट जली और मैंने देखा कि चाची का मैसेज आया। उसमें लिखा था, मुझे नींद नहीं आ रही है, अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे रूम में आ सकते हो? मैंने ओके का रिप्लाई दिया और चला गया। दरवाज़ा खुला ही था। मैं अंदर गया। अंदर हल्की रोशनी थी। वे बेड पर लेटी थी। उन्होंने हल्की आवाज़ में दरवाज़ा बंद करने को कहा। मैंने कर दिया। दोस्तों, मैं समझ तो गया था कि आज चाची के लिए खुशी का समय आ गया है। यह माहौल रोज़ की तरह नहीं था। हम दोनों ने थोड़ी देर बातें की। फिर मैं थोड़ी देर लेटने के लिए सामने सोफे पर लेट गया। हम दोनों के अंदर बहुत कुछ चल रहा था, पर कह नहीं पा रहे थे। वह अपने बेड पर लेटी थी और मेरी तरफ मुंह करके मुझे देख रही थी। मैं सोफे पर लेटा था और उनकी तरफ मुंह करके उन्हें देख रहा था। हम दोनों ही एक ही कमरे में थे। वह मुझे प्यासी निगाहों से देख रही थी, मैं भी उन्हें देख रहा था। ऐसे ही वक्त बीत रहा था तो यह तो साफ हो गया था कि इस कमरे में मेरे आने की वजह कुछ और है और मेरे अंदर भी बेचैनी आग
का रूप ले लिया था। अगले ही पल चाची ने अंगड़ाई के बहाने से अपना पल्लू गिरा दिया। वह अपने रूम में मुझे दिखा रही थी कि मैं उन्हें ही देखे जा रहा था। चाची को ऐसा करते देख मैं कुछ हरकत करने लगा। वह ये सब देख रही थी और तेज़ सांसें ले रही थी। अब बहुत हो चुका था। चाची ने मेरे लिए खुद को सामने परोस दिया। हम एक दूसरे को कस कर गले लगाया और अगली सुबह हम दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। सुबह हो चुकी थी। उनके चेहरे पर अलग सी मुस्कान थी। वे बहुत खुश थी। मैं नीचे गया और उनको देखा। उन्होंने मुझे देखकर बहुत ही प्यारी स्माइल दी। मैं नहाने चला गया, फिर नाश्ते के लिए आया और टीवी देखने लगा। इस तरह से चाची के साथ जब टाइम मिलता है तो हम दोनों बातें करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।